हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज एक ये ड्राइंग मुझे मिली थी कहीं पे, किसी आप जैसे लोगों ने ही भेजा था। तो इसमें एक्चुअल में यहाँ पे ना एक रेडियस है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 20 mm का आईडी है और 20 से ये रेडियस शुरू हो करके ये 24.63 पे जा रही है। लेकिन ड्राइंग में ये जो दिया है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से दे दिया है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बचता है कि आपको एक तो रेडियस की लंबाई कैसे निकालेंगे, ये आपके सामने एक मतलब टेढ़ा खीर है, या यूं कह लें कि एक कोऑर्डिनेट है जिसको आपको निकालना है। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली ये जो ड्राइंग है, जो ड्राइंग सीट पे दिया हुआ है, आपको एक बार मैं वो भी दिखा देता हूं, फिर इसका कोऑर्डिनेट समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग की बात बताई, अगर कंप्लीट ड्राइंग देखें तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये 0.5 का चेम्फर है, इधर 1.2 इंटू 45 डिग्री का चेम्फर है, ये 6 दे दिया है, ऊपर 16.6 दिया है। तो हम लोगों को ज़्यादा ये सब के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं इनका यूज है, बट ड्राइंग में थोड़ा कंजेस्टेड बना दिया है। 3 डायामीटर दिया है, एक यहाँ देख रहे हैं 20 का, 24.63 और 32.9। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था कि रेडियस की लंबाई आपको कैसे निकालनी है, और देने का इसका तरीका थोड़ा अलग है, बट आपको समझ में तो आ ही गया। आइए चलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो आपने वो ड्राइंग देख ली, अब हम लोग आते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कैसे। तो आपको कुछ भी मालूम नहीं है, जैसा ये ड्राइंग में दिया है 32.25, तो एक तो ये डायामीटर दिया है, तो 32.25 का ना आप 32.5 का आधा कर दें, हाफ, तो इसका जो रेडियस है, ये रेडियस अगर ये डाया इतना है, तो आप ये जो आर देखेंगे, ये आर हो जाएगा आपका 16.25, ये इतने का आर है। ये एक लेंथ दे दिया है कि ये जो रेडियस है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहां से, इस फेस से 16.6 पे है। ठीक है। और ये जो दे रखा है, ये कॉलम, ये 6 mm है। तो अब आपको क्या करना है, ये समझे कि हमें ये रेडियस की लंबाई निकालनी है। अगर ड्राइंग में देखें ना, तो ये तो खैर वैसा दे दिया है, मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, ठीक है ना। तो अभी यहां से आपको यहां पे एक लाइन मिला देना है, ऐसा ऐसा, है ना। थोड़ा ये भी मैं हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां से अगर हम लोग एक रेडियस जहां से शुरू हो रही है, यहां पे एक लाइन मिला दिया, और एक लाइन में यहां से ऐसा मिला दिया नीचे। ठीक है। तो अभी ये तो रेडियस है, ये कितना हो गया, ये हो गया 16.25, ये 20 mm है, तो आधा ये क्या हो गया, ये हो गया 10। तो अब यहां से जो ये ड्राइंग है, मैं अगर ये हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो आप ये देखें कि पाइथागोरस की थ्योरम लगाने के बाद ना आप ये निकाल सकते हैं। अगर इसको हम लोग मान लें थोड़ी देर के लिए ए, बी और सी, तो यहां से बी सी निकल जाएगा। कितना निकलेगा ये देख लीजिए। तो यहां पे अगर हम बी सी निकालेंगे, और इधर भी आ सकते हैं, तो बी सी बराबर आपको पता है कि अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होता है। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। एक्चुअली जो पाइथागोरस के थ्योरम है वो आपको पता होगा, नहीं तो नोट कर ले कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहां से अगर बी सी निकालेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब यहां से ए सी जो है, ये ए सी है 16.25 का स्क्वायर कर ले, और ए बी है 10 का स्क्वायर।
तो 10 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 100 हो गया, इसका स्क्वायर आप कर लीजिए इनटू, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ गया 264.0625 है ना। अगर पूरा ले लें तो ऐसा आ गया ये 25 है ना। अब इसमें से आप 100 घटा दें तो ये हो गया अंडर रूट में 164.0625, तो -100 कर देंगे ना, ये हो गया। अब आपको अंडर रूट ले लेना है इसका, तो अगर अंडर रूट लेते हैं 164.0625, तो ये आ गया 12.808, 12.808। बाकी आगे भी आ रहे हैं, आप 3 अंक तक ले लें तो कोई नुकसान नहीं है। तो अभी आपको क्या मिल गया, यहां से ये टोटल मिल गया, यहां रेडियस है, ठीक है ना, ये मिल गया आपको। दूसरा क्या करना है आपको कि अब ये जहां रेडियस खत्म हो रही है, एक बार उसको भी निकालना है। तो अभी मैं इस रेडियस को यहां पे अगर मिला दूं, यहां पे, और यहां से मैं ये मिला दूं, समझ गए होंगे। अभी मैं ये मिला दिया, अभी हमें यहां से ये निकाल लेंगे। ये BC था, आपने यहां तक तो निकाल ही लिया है। अब ये समझे कि अगर मैं इसको कुछ भी मान लूं, इसको P मान लूं, इसको Q मान लूं और इसको R मान लूं, तो PQR में आपको ये तो मालूम ही है 16.25 क्योंकि रेडियस है, और ये 24.63 है। तो अगर आप 24.63 का हाफ कर दें तो ये हो गया 12.315। यहाँ से ये जो बच रहा है ये आ गया आपका 12.315। ये आप लोग करके देख लें। तो अब इसका स्क्वायर माइनस ये करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम देखें, एक तो ये मिल गया BC। अगर यहाँ से ये निकालना है आपको, कुछ भी मान ले, R ना भी माने, इसको QC मान ले, है ना, PQC है, आप इसको QC निकाल लें यहाँ से, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर हो गया 16.25 का स्क्वायर माइनस 12.315, है ना, 315 का स्क्वायर, ये आपको स्क्वायर कर लेना है। इसका स्क्वायर हम लोगों ने किया ही था, तो ये आ रहा है आपका 264.0625। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ गया 151.6592, 6.92। ये इसमें से घटा दें, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो सकती है तो आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा। ये हो गया 112.40, और अगर 1-2 अंक और ले लें तो ये ऐसा आ रहा है। अब इसका आप अंडर रूट ले लें, तो अंडर रूट निकालना है 112.4032, ये आ गया 10.6020। तो आप ये समझ लें कि एक तो हमने पहली बार में हम लोगों ने ये निकाल लिया था, तो यहां से आपको ये तो पता चल गया है, ये यहां से कितना है, ये है पहला 12.808, और ये जो है
अभी निकाल लिया आपने 10.6020। अगर इसमें से एक हटा दें तो मिली कि नहीं रेडियस की लंबाई, है ना। तो सिंपल जो रेडियस की लंबाई होगी, रेडियस की लंबाई वो हो गई 12.808 माइनस 10.60, है ना। इसमें से एक घटा दें 10.60 12.80 में से, तो 12.80 माइनस 10.60, तो ये आपका 2.2 आ गया और यही रेडियस की लंबाई है, यहां से ये 2.2। तो उम्मीद है आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अगर प्रोग्राम वगैरह आप बनाते हो, तो अभी मैंने ड्राइंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि एक्चुअली जब बनेगा तो ये चक में क्लैंप होगा और ये इसी साइड से बनेगा। तो अब आपको कोऑर्डिनेट्स तो हमने बता ही दिया था कि ये जो रेडियस की लंबाई है वो 2.2 आपने निकाल लिया। अगर प्रोग्राम बनाएंगे इसका सिंपल, अगर मैं फिनिश का बना दूं तो कहाँ पे लाएंगे आप, G0x 24 पॉइंट या थोड़ा सा ऊपर ले लें, 26.63 मैंने ले लिया, Z में 2 पे रोक लिया, M08। यहां से कंपनसेशन G01 G41 X 24.63 Z0 हमने थोड़ा सा ऊपर कॉल करके यहाँ पे टच करा लिया Z0 पे फील्ड 0.15, और अब यहां से ये ऐसा चलेगा। ऐसा चलने का मतलब कि G03, तो G03 X में अभी आ जाएंगे 20 पे, Z माइनस 2.2 R 16.25, और फिर अंदर आपको जाना है G01 Z माइनस 6। उसके बाद आपको यहाँ से G0 G40 U माइनस 1 आ जाए, Z2 M09, फिर वापस तो आप जहाँ भी लेके जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा है, लेकिन मुश्किल तब है जब ये रेडियस वगैरह आपको निकालना नहीं आ रहा है। अगर आपको रफिंग भी करना है तो G71 वगैरह का यूज कर देंगे, सब रफ भी कर देगा, और ये फिनिशिंग का प्रोग्राम है जो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर जिसको लाइक करिएगा, शेयर करेंगे और कमेंट्स करके भी मुझे बताएंगे कि कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।